रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकलने वाले कमान से तीर बदल देते हैं। पढ़कर हिंदी की महागाथा में, पढ़कर हिंदी की महागाथा में स्टूडेंट्स अपनी तकदीर बदल देते हैं, स्टूडेंट्स अपनी तकदीर बदल देते हैं। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपद यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। जी हां, आप किसी भी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हों जिसमें चित्रकला के प्रश्न आ रहे हों तो ये क्लास आप लोगों के लिए हो। चाहे आप हाई स्कूल में हैं या इंटर में हैं, हाई स्कूल में है तो 20 अंक, इंटर में है तो 10 अंक आप लोगों के साथ लगे रहेंगे। जी हाँ, देर ना करते हुए आप लोग इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए। अगर आप चित्रकला को बहुत आसान समझते हैं तो एक बार हो जाए मुकाबला। देर ना करते हुए आपका पहला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा रंग पारदर्शी है? कौन सा रंग पारदर्शी है? आप किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं, हाई स्कूल में हो, इंटर में हो या किसी अन्य परीक्षा में जा रहे हो जिसमें चित्रकला से संबंधित हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए है। आपका सही जवाब क्या होगा? जल रंग, मोम रंग, तैल रंग या पोस्टर रंग? जी हाँ, फटाफट आप लोग सोच करके बताइए कि कौन सा रंग होगा, कौन सा रंग पारदर्शी है, कौन सा रंग पारदर्शी है? जल रंग है कि मोम रंग है कि तैल रंग है कि पोस्टर रंग है? फटाफट, देर ना करते हुए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जल रंग। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है जल रंग। जी हाँ, पारदर्शी रंग अगर कोई होता है तो जल रंग होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा रंग ठंडा है? कौन सा रंग ठंडा है? क्या आपने सोचा कि रंग ठंडा और गर्म होता है? आज सोच लीजिए कौन सा रंग ठंडा है। देखते हैं कौन सा रंग ठंडा है। ये देखिए, ये देखिए, हरा रंग आपका ठंडा है। हरा रंग ठंडा रंग है। जी हाँ, हरा रंग आपका ठंडा रंग है। पारदर्शी रंग कौन सा है? तो जल रंग है। ठंडा कौन सा है? तो हरा रंग है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? वर्गाकार या त्रिभुजाकार या आयताकार या गोलाकार? फटाफट बताइए। जी हाँ, आप अपने आप को परखिए और परख करके देखिए कि आप कितने पानी में हैं और उस पानी में रंग भरिए। कैसा रंग? चित्रकला का। और इस चित्रकला में इस बार प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इसके लिए हो जाइए तैयार। तो फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है गोलाकार। जी हाँ, फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? तो गोलाकार उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? वाह, कितना बढ़िया प्रश्न है, बहुत जबरदस्त। आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? समुद्री हरा, बैगनी, नारंगी या धानी? फटाफट सोच करके जवाब दीजिए और जवाब दीजिए। तब तक आपका जवाब आ गया। आपका सही जवाब है नारंगी। जी हाँ, आसमानी रंग का विरोधी रंग है नारंगी। क्या है? नारंगी। अगर आप अपने क्लास में मुठभेड़ करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं तो आपका विरोधी तो कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। तो आसमानी रंग का भी विरोधी रंग है नारंगी। क्या है? नारंगी। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5 रंग, 2 रंग, 7 रंग, 3 रंग? जी हाँ, इस सवाल का जवाब तो बच्चा बच्चा जानता है। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 7 रंग। जी हाँ, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है? आप लोगों के पास तो पेंसिल होगी ही, यूज कर रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे। तो कौन सी पेंसिल अधिक काली होती है? 6B या HB या 2B या B? ध्यान रखिए, जो आपके पास पेंसिल है, H
एच के बाद आती है HB के बाद 2B फिर 6B। तो जो पेंसिल जितनी उसमें जितना ज़्यादा अंक बढ़ेगा वो पेंसिल उतनी ज़्यादा काली होगी। तो इसका सही जवाब है कि 6B। जी हाँ, इसका सही जवाब है कि 6B पेंसिल सबसे अधिक काली होती है, सबसे अधिक काली पेंसिल होती है तो 6B होती है। इसमें बी में जितना ज़्यादा अंक बढ़ता जाएगा वो पेंसिल उतनी ज़्यादा काली हो जाएगी। आ जाइए अगले प्रश्न पर देर ना करते हुए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता है? अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता है? पीला रंग, लाल रंग, काला रंग या नीला रंग? फटाफट बताइए कौन सा रंग होता है जो अल्पना में प्रयुक्त नहीं होता है? इसका सही जवाब है काला रंग। आप लोगों ने काले रंग को अपने अल्पना में प्रयोग नहीं किया है, तो सही जवाब क्या है? काला। जी हाँ, काला। क्या कह रहा है? नहीं होता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, प्रश्न पूरा पढ़िएगा कि अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता है, तो अल्पना में काला रंग प्रयुक्त नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आ जाइए देर ना करते हुए अगले प्रश्न पर आ जाइए। और अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है कि रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार या समांतर चतुर्भुज आकार? तो रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? भाई रजाई में बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, हाँ, तो सोच करके बताइए कि रजाई के लिए कौन सा आलेखन का आकार जो है वो उपयुक्त होगा? वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार या समांतर चतुर्भुज आकार? फटाफट बताइए और बताते हुए आंसर को देख लीजिए कि आपका है आयताकार। रजाई के लिए जो आलेखन का उपयुक्त आकार होता है वो आयताकार होता है। आप लोग सोच लीजिए, हमारा आपका शरीर भी तो आयताकार ही है कि वर्गाकार है? नहीं, आयताकार है ना। एक तरफ लंबे हैं, लंबाई ज़्यादा है तो चौड़ाई कम है, तो लंबाई ज़्यादा है तो रजाई लंबी होनी चाहिए, चौड़ाई कम होनी चाहिए। इसीलिए रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? तो आयताकार उपयुक्त होगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सड़ंग के वर्णिका भंग का संबंध किससे है? सड़ंग के वर्णिका भंग का संबंध किससे है? रेखा से, रूप से, रंग से या अनुपात से? फटाफट बताइए कि सड़ंग के वर्णिका भंग का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है रंग से। सड़ंग के वर्णिका भंग का संबंध किससे है? तो रंग से है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? जी हाँ, याद रखिए, द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग या नीला रंग? देर ना करते हुए फटाफट बता दीजिए कि कौन सा रंग जो है वो द्वितीयक रंग माना जाता है। तो इसका सही जवाब है नारंगी। क्या है इसका सही जवाब? नारंगी प्रश्न इसका है। इसका नारंगी जो रंग है वह द्वितीयक रंग माना जाता है। अगर बात करें प्रारंभिक रंग या मौलिक रंग किसे माना जाता है, तो प्राचीन पद्धति के अनुसार लाल, पीला और नीला। क्या क्या आता है? लाल, पीला और नीला। लाल, पीला और नीला, ये तीन रंग प्रारंभिक रंग माने जाते हैं। क्या? ये तीन रंग जो हैं वो प्रारंभिक रंग माने जाते हैं। कि भाई आपको द्वितीयक रंग के बारे में पता है लेकिन प्रारंभिक रंग के बारे में नहीं पता, तो याद रखिए लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग ये प्रारंभिक रंग माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं होती है। जी हाँ, आज आप लोगों का ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, अगली क्लास के।
अगली क्लास में आपको फिर से एक बार फिर, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।